मी सीरीज का वो रूसी हेलीकॉप्टर जिसपे जनरल बिपिन रावत बैठे हुए थे और वह बुधवार 8 दिसंबर को क्रैश हो गया, वह कोई सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं था। रूस के इस चॉपर का प्रयोग दुनिया भर के कई देश कर रहे हैं। यह वही हेलीकॉप्टर है जिसका प्रयोग भारत में कारगिल युद्ध के समय भी हुआ था और ऐसे चॉपर्स की भारत में वर्तमान संख्या करीब 150 के आसपास है। अभी हाल ही में 2016 में पुराने मी सीरीज के हेलीकॉप्टर को हटाकर नए MI सीरीज के मी 17 हेलीकॉप्टर्स को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। आपको बताते चलें कि 3 हफ्ते पहले ही अरुणाचल में इस सीरीज का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन चालक दल बाल बच गया था। उस हेलीकॉप्टर के क्रैश हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं बीते थे कि बीते बुधवार ऐसी खबर मिली जिसने भारतीय सेना, भारत सरकार समेत पूरे देश और दुनिया को स्तब्ध कर दिया। जाहिर है जिस हेलीकॉप्टर में देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख और उनकी पत्नी बैठे होंगे वह सुरक्षा के लिहाज से बेहद चौकस रहा होगा। लेकिन उस हेलीकॉप्टर और जनरल बिपिन रावत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठना तो लाजमी है। दुर्घटना के पीछे क्या कारण थे, इसका जवाब समूचा भारत जानना चाहता है। हमारे देश में हेलीकॉप्टर क्रैश होना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल एक आम बात हो गई है और आए दिन हमें ऐसी खबरें मिलती भी रहती हैं। प्रॉब्लम पायलट की ट्रेनिंग में होती है या हेलीकॉप्टर और प्लेन में, इस पर भी विचार करना जरूरी है। हालांकि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर जो पायलट उड़ा रहा होगा उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाने का एक लंबा अनुभव प्राप्त था और उनके मामले में यह कहना सही नहीं होगा कि उनके ट्रेनिंग में कुछ कमी रही होगी। बात चाहे जो भी हो, लेकिन एक छोटी सी चूक की वजह से भारत ने अपने ही देश के अंदर अपनी ही गलती के कारण अपने ही फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को खो दिया, जो कि भारत के इतिहास में एक धब्बा नहीं तो और क्या है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, PNT में जाइए और बहुत से जरिए हैं, अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा।